नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम सभी दोस्तों को। और बड़े लंबे अरसे के बाद आज मेरे मन में विचार आया है कि क्यों ना आप सबके समक्ष एक अपना सुविचार प्रस्तुत करूं। तो आज का जो विशेष शीर्षक चुना गया है वह है जीवन का पहला सुख। जी हाँ दोस्तों, जीवन का पहला सुख आप सभी जानते हैं कि जीवन का पहला सुख है निरोगी काया। स्वास्थ्य विषय पर यह चर्चा है और जीवन में सुखी रहने के लिए एक स्वस्थ शरीर का, एक स्वस्थ मन का होना अति आवश्यक है। तो आप सब जो भी किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं या कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि स्वास्थ्य के बिना बाकी सब बेकार है। इसलिए स्वास्थ्य को ही पहला सुख बताया गया है। जी हाँ, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है शायद स्वास्थ्य के प्रति वो इतना गंभीर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली काफ़ी व्यापक रूप में कह सकते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित होती है और अपनी कार्यकुशलता में वे लीन रहते हैं। तो शायद वे इतनी गंभीरता से न सोचते हों। लेकिन जो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को महसूस करते हैं, जो पहले उनके जीवन में बेहतरीन रूप से जो शारीरिक फंक्शन थे, कार्यरत थे, और वे कहीं ना कहीं जीवन में अब अपनी कार्यशीलता में कमी पाते हैं, तो वे बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि स्वास्थ्य की क्या आवश्यकता होती है। स्पेशली जिन व्यक्तियों को जोड़ों में दर्द होना या चलने फिरने में परेशानी होना इत्यादि समस्याएं होती हैं, तो वे भली भांति जानते हैं कि अगर आप अपने घुटनों में या अपने पैर के नीचे के तलवों पर आप मालिश करते हैं या जोड़ों पर मालिश करते हैं, तो उससे शरीर में कितनी राहत मिलती होगी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो ऐसे ही कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रयोग हैं, हमारे छोटे छोटे कार्य हैं, जो हमारे इस शरीर रूपी ढांचे को मजबूती प्रदान करते हैं। तो आज का मेरा उद्देश्य यही है कि आप मॉर्निंग टाइम हो या आपका जो नाइट टाइम है सोने से पहले का, उसमें आप लोग अपने शरीर के लिए जो आवश्यक है, जैसे मसाज इत्यादि करना, छोटे मोटे व्यायाम करना, जो आपके जॉइंट्स हैं उनके लिए भी आप हल्के तरीके के व्यायाम, जिनमें ज़्यादा आपको वजन का महसूस ना हो, ज़्यादा भारीपन महसूस ना हो, और आपका नर्वस सिस्टम बेहतर तरीके से काम करे। आप जो भी क्रियाकलाप करें, सर्वप्रथम अपनी बॉडी को वार्म अप करने का प्रयास करें, ताकि एक बड़े रिस्क फैक्टर से कहीं ना कहीं आप अपने आप को बचा सकें। तो इस स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में ये था मेरा मुख्य बिंदु। तो मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबका दिन शुभ रहे। नमस्कार, धन्यवाद।